हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों यहाँ पर संविदा पद पर भर्ती संबंधित नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर विकास सहायक, लेखापाल और भृत्य के पद पर यह भर्ती किया जाना है। जिसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे ऑफलाइन माध्यम से। आवेदन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर पूर्ण एड्रेस दे दिया गया है, आप देख पाएंगे कलेक्टर डीएमएफ जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ के पिन नंबर पर आपको ये आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि है दोस्तों 9/5/2023 शाम के 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर विकास सहायक के पद आप देख पाएंगे, एक पद है विकास सहायक के, ये संविदा पद पर यह भर्ती किया जाना है। इसमें एक मुश्त वेतनमान रहने वाला है यहाँ पर 75,000 तक। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर अनारक्षित ये पद है, मतलब कि दोस्तों SC ST OBC जनरल सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा है 35 वर्ष। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक में न्यूनतम 50% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा भी आपका होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर लेखापाल के लिए भी एक पद है, जो दोस्तों यहाँ पर प्रतिनियुक्ति या फिर संविदा के आधार पर यह भर्ती किया जाना है, जिसमें यहाँ पर एक मुश्त वेतनमान की भी जानकारी दे दी गई है। आप देख पाएंगे ये भी पद यहाँ पर अनारक्षित है। इसमें भी दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 65 वर्ष रखी गई है। इसके लिए दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से आपका B.Com होना चाहिए न्यूनतम 50% अंक के साथ। इसके लिए दोस्तों अगर उपलब्ध नहीं होने पर यहाँ पर सेवानिवृत्त जैसे लेखा या एवं यहाँ पर सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड 1 जिसे यहाँ पर संविदा लिया जा सकेगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था से PGD से या फिर टेली सॉफ्टवेयर का पर्याप्त ज्ञान आपके में होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर भृत्य पद की अगर हम बात करें तो ये भी इसके लिए भी एक पद है, ये भी संविदा पद पर ये भर्ती किया जाना है। एक मुश्त इसमें भी वेतनमान 11,360 तक रहने वाला है। ये भी पद अनारक्षित है। इसके लिए भी यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 40 वर्ष रखी गई है। इसके लिए दोस्तों आपका 8वीं पास होना अनिवार्य रखा गया है न्यूनतम 50% अंक के साथ। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होना भी यहाँ पर अनिवार्य रखा गया है। तो ये थी दोस्तों तीनों पद के बारे में जानकारी। अब दोस्तों इसमें आपका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर विकास सहायक के बारे में। तो दोस्तों इसमें चयन यहाँ पर कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंध कारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा यहाँ पर चयन किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर चयन में यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के 100 अंक का वेस्टेज देती हुई आपकी शैक्षणिक योग्यता का 60 अंक रहने वाला है और साक्षात्कार में आपका 20 अंक रहने वाला है। और अगर आप केंद्र, राज्य, जिला स्तर की किसी परियोजना में प्रबंधन कार्य का अनुभव रखते हैं तो अनुभव वालों को प्राथमिकता दी जाएगी और अनुभव का यहाँ पर 20 अंक रखा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों 100 अंक का वेस्टेज देते हुए यहाँ पर चयन प्रक्रिया किया जाएगा। और इसमें अनुभव का दोस्तों प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए यहाँ पर 4 अंक रखा गया है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अनुभव की आहर्ता पूरी न करने की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार यहाँ पर चयन समिति का होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना इसके लिए अनिवार्य रखा गया है। इस संबंध में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आपको अनिवार्य होगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर लेखापाल पद के लिए अगर हम बात करें तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पर चयन प्रक्रिया सेम प्रकार से रहने वाली है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के 100 अंक का वेस्टेज देती हुई आपका 60 अंक रहने वाला है शैक्षणिक योग्यता का और कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा का आपका 30 अंक रहने वाला है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप कार्य अनुभव रखते हैं तो अनुभव के यहाँ पर 10 अंक रखा गया है, जिसमें दोस्तों प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए यहाँ पर 2 अंक रखा गया है। इसी के आधार पर यहाँ पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों लेखापाल पद के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना भी इसके लिए अनिवार्य रखा गया है और स्थायी प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर पदों की संख्या 5 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट सूची अनुसार कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर 5 गुना अभ्यर्थी को यहाँ पर कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी के साथ 3 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी जो 1 वर्ष के लिए यहाँ पर वैध रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं भृत्य पद की चयन प्रक्रिया के बारे में। तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पर चयन प्रबंधकारिणी समिति के द्वारा सेम इसी प्रकार से रहने वाली है। इसमें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपके 8वीं के अंक सूची में जो आपके प्राप्तांक रहेंगे उसके आधार पर इसमें मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए भी दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य रखा गया है और इसमें भी दोस्तों आपको स्थायी निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर नियम शर्त की जानकारी भी दी गई है जिसे आप स्पष्ट रूप से इसमें देख पाएंगे। चलिए इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जिसे आप
आपको ध्यान में रखना है वो हम बता देते हैं। बाकी आपको ये PDF भी हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से इसे आसानी से प्राप्त कर पाएंगे और इसे अच्छे से रीड भी कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप आवेदन करते हैं तो आवेदन आपको यहाँ पर प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को 5 रुपये का यहाँ पर डाक टिकट 2 खाली लिफाफा अनिवार्य रूप से संलग्न करना है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आवेदन आपको स्पष्ट रूप से भरना है, अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यानपूर्वक ये आवेदन स्पष्ट रूप से आपको भरना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको आवेदन पत्र का प्रारूप आप जिले के ऑफिशियल साइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इसके आवेदन पत्र का चलिए प्रारूप भी हम आपको दिखा देते हैं और यह प्रारूप भी हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आवेदन का प्रारूप है। ये दोस्तों प्रत्येक पद के लिए यहाँ पर पृथक पृथक आवेदन करने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर लेखापाल पद और यहाँ पर भृत्य के पद या फिर दोस्तों यहाँ पर सहायक विकास के पद, तो तीनों पदों में अगर आप योग्यता रखते हैं, तीनों के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो तीनों के लिए आपको भिन्न भिन्न रूप से आवेदन करना होगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। बाकी दोस्तों आपको ये आवेदन का प्रारूप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप इसे भी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इसी प्रकार से दोस्तों भर्ती संबंधित अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब फिर से मिलेंगे आपके साथ इसी प्रकार से एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।